हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्न विद एलिस क्लासेस। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो मैंने अभी आपके साथ 11.1 डिस्कस की थी। अब देखेंगे हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस के लिए एक्सरसाइज 11.2। बहुत इजी है कि अब फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ किसका, पैरेललोग्राम का। तो ये अलग अलग फिगर्स दे रखे हैं हमको, राइट। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स के लिए हमें क्या चाहिए होता है, बेस और हाइट। तो बस बहुत सिंपल है। फिगर ए देखेंगे, फिगर ए में बेस कितना है 7, ठीक है, और हाइट कितनी है 4। और हाइट कैसे निकालते हैं, जो बेस लिया होता है उसका जो अपोजिट वर्टेक्स होता है, राइट, उसके अपोजिट वर्टेक्स से जो स्ट्रेट लाइन होती है दैट इज कॉल्ड हाइट। इन द सेम वे ये 5 है, हाइट क्या हो जाएगी ये। इन द सेम वे 2.5 हाइट ये। इन द सेम वे बेस इज दिस, हाइट इज दिस, बेस इज दिस, हाइट इज दिस। क्लियर है? तो सबको मैंने मल्टीप्लाई करके दिखा दिया, आप देख सकते हैं। तो ये सब एरिया हो गया, आप खुद ट्राई करना, कुछ दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अब हमें किसका एरिया फाइंड आउट करना है, ट्राइंगल का। तो इसमें भी हमें क्या चाहिए होता है, बेस और हाइट। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है 4, और इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट कैसे निकालते हैं, जो इसका अपोजिट वर्टेक्स होता है उससे डाला गया परपेंडिकुलर। तो ये हो गया 4 3 6। सेम वे इसमें ए सी बेस हो जाएगा, और ए सी के अपोजिट वर्टेक्स कौन सी है, बी। तो बी जो ये वाली है ये चीज़, ये हाइट हो जाएगी तो 3.2। तो हाफ इंटू बेस 5 इंटू हाइट 3.2, तो कितना हो गया 1.618। क्लियर है? अब इसका सी पार्ट देखेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो गया इसमें, हाफ इंटू बेस कितना है 3, और हाइट कितनी है 4। तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट फिगर देखो, बेस कितना है इसमें बी सी 3 सेंटीमीटर दे रखा है, और हाइट 2 सेंटीमीटर दे रखी है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा। अब आप एक चीज़ देखो, जैसे बेस था, है ना, अब आप कहते हैं ये वर्टेक्स अपोजिट हो गया ये, लेकिन ये परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर तो ऐसे ही डलेगा, इसलिए हमने ये वाली साइड जो है ऐसा हाइट ली है। तो हाफ इंटू और बेस 3 और हाइट 2, तो कितना हो गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्या कह रहा है, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। तो हमें पता चल गया इसमें यूज़ क्या हुआ है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो बेस है और हाइट है, तो 20 इंटू हाइट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होता है 246। ठीक है, तो अब क्या निकालना है हमको, इसमें हाइट निकालनी है ना। तो हाइट निकालनी है, हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हाइट यहाँ पे किस में, मल्टीप्लाई में। तो 246/20, तो क्या हुआ 2 से काट देते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 10 ज़ा 10। ठीक है, तो ये कितना हो गया 12.3 सेंटीमीटर। एक यूनिट क्या है इसकी, सेंटीमीटर स्क्वायर। एक यूनिट क्या है इसकी, सेंटीमीटर। तो ये हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12.3 सेंटीमीटर। क्लियर? देखो नेक्स्ट, बेस तो पता नहीं तो बी मान लिया, हाइट पता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस कितना हो जाएगा 154.5 डिवाइड बाय 15। अब डिवाइड करें 15 से, कैसे करेंगे, या तो आप पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटा देते हैं तो नीचे एक और 10 आ जाता है, तो 150 हो गया। तो अब ये नया नंबर क्या बन गया 150 डिवाइड बाय 14545। ठीक है, कितनी बार डिवाइड किया बच्चों, एक बार, रिमाइंडर 4, और हमने 5 को उतार लिया। तो अब क्या भाग जा सकता है, नहीं जा सकता। तो हम क्या करेंगे, एक 0 लगाते हैं। ठीक है, क्या 0 लगेगा, नहीं 0 इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि हमारे पास अब कोई नंबर नहीं है उतारने के लिए, तो हम सीधा पॉइंट लगा देंगे। फिर पॉइंट के बाद क्या होता है, ये 450 हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 1.3। एक बार चेक कर लें हमने सही किया है क्या, चेक करते हैं एक बार। गलत है, ये आएगा 10.3। ये आएगा 150 इंटू 10.3 करके देखते हैं एक बार क्या आएगा।
क्लियर है। तो पॉइंट लगाने से पहले क्या करते हैं, एक जीरो भी लगाएंगे, तो इसका आंसर क्या हो गया 10.3 सेंटीमीटर। अब सी वाला देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें भी बेस नहीं है, तो बेस इंटू 8.4 इंटू 8.4 इज इक्वल्स टू कितना है 48.72। बेस इज इक्वल्स टू 48.72 डिवाइड बाय, ठीक है। तो बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब आप ध्यान से देखो, अगर ये पॉइंट हटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻², और ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो 10⁻⁻1। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻2 + 1, इसका मतलब 4872/840 ये हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। कैंसिल कर लेते हैं, 4 1 4, 4 2 8, 4 1 4, 4 8 32, 4 2 8, 4 1 4, ये हो गया। अब क्या करें बच्चों, हम कर लेते हैं इसमें डिवाइड। तो 210 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, ये आपको समझ में आया या नहीं आया, या मैं इसको दूसरे तरीके से समझाती हूँ। देखो दूसरे तरीके से करते हैं, छोड़ो, सिंपल था। बेस निकालना था तो 48.72 डिवाइड बाय क्या करना था 8.4, है ना। तो या तो एक चीज़ हम करें कि सारे पॉइंट्स हटा के इसको प्लेन सिंपल बना दें। तो ये कैसे हटा सकते हैं, यहाँ कितने डिजिट है 2 डिजिट होते हैं, और पॉइंट जब हट जाता है तो 2 डिजिट्स हैं, तो उतने ही ज़ीरो जो है डिवाइड में आ जाते हैं। ये डिवाइड में आ गए, और ये यहाँ पे एक पॉइंट है, तो ऊपर डिवाइड में ये डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में एक जीरो आ जाएगा। ठीक है। अब ये किससे कट सकता है, 4 2 8, 4 1 4, 4 1 4, 4 2 8, 4 1 4, 4 8 32। अब क्या ये और कट रहा है, तो हम इसको चेक करें 3 से, 9 10 12, 9 3 से कट जाएगा, तो 3 4 12, 3 6 18। तो नया जो हमारे पास बना वो बना 406 इंटू 21 इंटू 10, तो 2 से कट जाएगा, 2 5 10, 2 2 4, 2 3 6। तो हमारा नेक्स्ट जो नंबर बनता है वो बनेगा, हम 105 में डिवाइड करेंगे 203 का। ठीक है। 105 में जब 203 का डिवाइड लगाएंगे तो कितना आएगा, करें सॉल्व करो। तो ये है 105 डिवाइड बाय 203, है ना। तो 1 बार ही जाएगा या 2 टाइम्स चल जाएगा, नहीं 2 टाइम्स नहीं जाएगा, 1 टाइम ही जाएगा, है ना। तो अब क्या होगा इसमें, तो ये हो गया आपका जैसा लग रहा है हम कुछ गलत कर रहे हैं, इसको चेक कर लेते हैं, यही है ना 8.4 और 4 8.72। 4 1 4, फिर 8, फिर 4 2 8, फिर 7, 4 1 4, फिर 3, फिर 2। ठीक है, ठीक। अब क्या हो जाएगा, ये तो हो गया कितना, नीचे 100 ऊपर 10, तो नीचे एक जीरो बच गई। तो हम इसको काट सकते हैं किससे, 2 से काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 चौकू 12, 3 पंजे 15, 3 छिके 18, 3 सत्ते 21। तो ये जब हम डिवाइड वगैरह करेंगे तो कितना आ जाएगा 5.8 सेंटीमीटर। क्लियर है। एक और बच रहा है ये वाला, तो ये भी इजी है। इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, 16.38 डिवाइड बाय 15.6। अब ये डिवीजन आप खुद परफॉर्म करेंगे, मैं आपको आंसर बता देती हूँ कितना आएगा, 1.05 सेंटीमीटर। कुछ भी नहीं करना, इसमें भी वही रहेगा 1638/1560, क्योंकि ऊपर से 2 जीरो नीचे आएंगे और नीचे की एक ऊपर, तो कट जाएगा, तो ये रह जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, 2 से डिवाइड कर लो, 4 से कर लो, 2 से कर लो, 2 8 16, 2 1
2 9 ज़ा 18 और 2 4 ज़ा 6, 2 4 नहीं 2 5 ज़ा 15, तो 14। ठीक है, फिर ये तो डिवीजन हो जाएगा, नॉर्मल कर सकते हैं। क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट, अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल के साथ करना है। तो हमें एरिया पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है 87। इसमें हमारे पास क्या है, बेस है, हाफ का हाफ लिखा, हाइट नहीं पता। जो नहीं पता वो उसको अकेला छोड़ के जाना है। तो 2 यहाँ डिवाइड में, तो यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, 15 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। इसको हमने सॉल्व किया तो 7 2 ज़ा 14 कैरी 1, 8 2 ज़ा 16 1, कितना आया। ठीक है, डिवाइड कर लेंगे आप ऐसे करके, कितना आ जाएगा ये वैल्यू 11.6 सेंटीमीटर। देखो डिवाइड कर लो, करते हैं, 15 एकम 15, 2 24 है ना। फिर एक बार भाग चला जाएगा, फिर कितना बचेगा रिमाइंडर 9। फिर क्या होगा, पॉइंट लगा देंगे, फिर 6 है ना। बी पार्ट देखते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल्स टू कितनी दे रखी है 1256 मिलीमीटर स्क्वायर। अब क्या गायब है, हाइट तो है, हाफ है, बेस है नहीं, हाइट है कितनी 31.4 मिलीमीटर। ये हो गया। तो बेस कितना हो जाएगा 12, 2 किस में डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई में, और 31.4 किस में मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक ज़ीरो आ जाएगी। ठीक है, जब हमने इसको डिवाइड सॉल्व किया तो क्या हुआ, सॉल्व करने के बाद मेरे पास वैल्यूज़ क्या आई, तो हम या तो इसको क्रॉस कर दें, तो ये इसको 2 से काटते हैं एक बार, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14। अब ये देखते हैं क्या ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो 157 को 8 टाइम्स चेक करते हैं, 45 4, हाँ एकदम करेक्ट। तो 80 mm आ गया हमारा आंसर। क्लियर है? तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में तो आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट थ्रू इट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सेम क्वेश्चन, कितना गिवन है हमारे पास 170.5, राइट। किसमें यूनिट है, सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। अब क्या निकालना है इसमें, इसमें हमारे पास जो नहीं है वो है हमारी हाइट। तो हाइट नहीं है हमारे पास, तो क्या करें, 170.5 है, तो सेम प्रोसेस, जो 2 है वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि डिवाइड में था, और 22 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो डिवीजन में चला जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, सॉल्व करते हैं, 11, ये 1 इधर क्या है 0, तो नया क्वेश्चन बन गया जो है हमारा ये। तो हम 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 2 3 ज़ा 15, 2 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, अब भाग दे के देख लेते हैं, ये 22 डिवाइड बाय 341 कितना बार जाएगा, 22 एकम 22, कितना बचा। ठीक है, फिर 22 6 जा कितना होता है 132, तो ये 5 बार जाएगा, कितना 110, तो कितना आ गया 15.5 सेंटीमीटर आंसर। क्लियर है? अब हमारे पास बचा क्वेश्चन 5 6 7 और 8, फिर हमारी 11.3 शुरू हो जाएगी। तो क्वेश्चन 5 देखते हैं क्या कहता है। PQRS क्या दे रखा है, इसमें हमको एक पैरेललोग्राम है, और QM जो है हाइट दे दी है, और 2 SR, वेरी गुड, QN हाइट है PS पे, वेरी गुड, SR भी हमें पता है और QM भी हमें पता है। SR कितनी दी है 12 सेंटीमीटर, जो गिवन है हमने वो लिख दिया। QM कितनी गिवन है 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS क्या हो गया, बेस क्या लिया SR इंटू QM दैट इज़ हाइट, मतलब 12 इंटू 7.6 कितना हो गया, 12 6 जा 72, कैरी 7, 12 7 जा 84, और 84 और 6 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। फिर इसने बोला हमें एरिया ऑफ, हमने कर दिया ये वाला क्वेश्चन, तो फिर इसने कहा QN इफ PS इज 8, PS इज 8, तो हमें QN निकालनी है। तो वी नो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
ये भी तो हो सकता है, पी एस इंटू क्यू एन, है ना। तो क्या पी एस पता है? हाँ पता है। क्या क्यू एन पता है? नहीं पता, निकालनी है। क्या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पता है? हाँ पता है, 91.2 है। क्लियर है यहाँ तक की बात कि 91.2 है। तो क्यू एन कितना ईजी है निकालना, 91.2 8 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला जाएगा। तो क्यू एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से डिवाइड करें, 8 1 जा 8, 1 8 1 जा 8, 11.4 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया ना, इजी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। ये भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। डी एल और बी एम क्या है? हाइट्स हैं। ए बी ए डी क्या है? पैरेललोग्राम ए बी सी डी के जो बेसेस हैं उनके। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे रखा है इसने हमको, और ए बी भी पता है और ए डी भी पता है। तो गिवन जो है वो लिख लेंगे। ए बी कितनी दे रखी है? 35 सेंटीमीटर। ए डी कितनी गिवन है? 49 सेंटीमीटर। ठीक है, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है? ए बी सी डी का 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब हमारे पास जो क्वेश्चन होगा वो होगा कि हमारे पास दोनों ही जो है वो नहीं है। अब इसका एरिया को हम क्या भी लिख सकते हैं? ए बी बेस ये लिया है तो डी एल हाइट हो जाएगी, और जब बेस लिया ए डी तो हाइट क्या हो जाएगी? बी एम। राइट, क्लियर है यहाँ तक की बात। तो अब देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ए बी मेरे पास है, कितनी है? 35 यानी 35 इज इक्वल्स टू 1470। तो डी एल कितना हो गया? 1470 डिवाइड बाय 35। फिर कितना आ गई ये वैल्यू? सॉल्व करा हमने, काटा तो 42 सेंटीमीटर आ गया। इन द सेम वे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो ये भी हो सकता है, ए डी इंटू बी एम। तो क्या हमारे पास ए डी है? कितनी है? 49। क्या बी एम है? नहीं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। तो बी एम कितना आ गया हमारे पास? 1470 डिवाइड बाय 49। क्लियर है। जब हमने इसको काटा तो 7 2 14, 7 7 14, तो ये कितना आ गया? 30। तो बी एम कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर। और यही तो हमसे पूछा था, हैंस लेंथ ऑफ बी एम एंड डी एल आर, हैंस LENGTH of BM and DL are 30 and 42 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ये भी लिख के आएंगे तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे, इंप्रेशन अच्छा जाएगा। राइट, अब हमारे पास बसते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। मैं ये आपको प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ, आप प्रैक्टिस करना। मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन समझा दिए तो आपको आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली आ जाएंगे। फिर हम जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी 11.3, उसके साथ आपके साथ 7 और 8 क्वेश्चन भी डिस्कस करूँगी। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।